लड़का दवाई नहीं खिलाता। हम का यही कहते हैं पूरे जुआ मारने की दवाई हम कट्ठा तो नहीं देगा ना कटा है ना जुआ। देख सकते हैं गुरुजी निकल चुके हैं। आज पेशी वालों का दरबार लगेगा। आज बाहर जो है दरबार नहीं लगेगा, वो अंदर ही लगेगा। जिनका पर्चा बना हुआ है उनका ही दरबार आज लगने वाला है। देख सकते हैं गुरुजी अभी निकल चुके हैं और आज जो है गुरुजी कुछ सूचनाएं भी देते हैं और कुछ आशीर्वचन भी गुरुजी का आप लोग सुनेंगे इस वीडियो में। तो देख सकते हैं गुरुजी अभी सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं वीडियो की तरफ, आप लोगों को दिखाते हैं पूरा वीडियो। दिख ही नहीं रहा है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पीला नहीं पहने, पीला नहीं पहने, ग्रे कलर का, ग्रे कलर का। चलो गए ऊपर। आज जो है यहाँ दिव्य दरबार के बाहर आज लास्ट दिन है। उसके बाद दिव्य दरबार चला जाएगा पंडाल में। वहाँ पर दिव्य दरबार लगने वाला है कल से, और वहाँ पे कल से कथा भी है। और कल से वहाँ पर गुरु दीक्षा जो दी जाएगी वो 14 से लेकर 16 तारीख के बीच में दिया जाएगा। 14, 15, 16 तीनों दिन यहाँ दीक्षा दी जाएगी। चलिए गुरु जी कुछ बोल रहे हैं, आप लोग सुनिए। दिव्य दरबार की, राम नाम भगवान की, बागेश्वर धाम के पावनों की, अपने अपने मकाई बाप की, नमः पार्वती पते हर हर बैठ जाओ बाबू। सीताराम, अरे साधु जी, बालाजी, गुरु भगवान सन्यासी बाबा की, नमः पार्वती पते हर 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 भारत हिंदू राष्ट्र की। बैठो हमारे बैठो 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 बैठो, एक दूसरे के मूड पर ही बैठता है। आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है। आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है। आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है। आज बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार है। सच्चे मन से जो नर नारी बागेश्वर में आते हैं, संकट मुक्त हो जाते हैं और दुख भी दूर हो जाते हैं। हाँ, संकट भी कट जाते हैं और दुख भी दूर हो जाते हैं। बालाजी करती बेड़ा पार है, बागेश्वर दरबार है। आज मंगल बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार है। हाँ, आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है। बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार
की कृपा खाली झोली भरती है। संकट कटता पर भारती पल में बिगड़ी संवरती है। संकट कटता बाधा हरती पल में बिगड़ी संवरती है। फिर तो होती जय जयकार है, बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है, बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार है। आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है। ये तो बालाजी का द्वार है, बागेश्वर दरबार है। बन गई वीडियो, बन गई। बाबा की नमः पार्वती पते हर हर साधु जी, ओ साधु जी, क्या हाल है? बढ़िया हो? हनुमान जी की बड़ी कृपा वर्तमान समय में हमारा टाइम है। 1 महीने के लिए हम यहीं रुके, प्रश्नों का हल पा रहे हैं, समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। मेरे प्रियजनों और मेरे पागलों, हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता हैं और कलयुग के राजा हैं। समय समय पर अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तीर्थ पर अपनी लीला को बिखेरते हैं। कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, तो कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, तो यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में है। तो वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, अपने विदेशों में भी बैठे हुए लोग बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का ध्यान करने वाले और उनका प्रताप और उनका बल और दादा गुरु जी के यज्ञों का प्रताप बागेश्वर धाम की भूमि के कण कण में व्याप्त है। लाखों लोग यहाँ पर रोते हुए आते हैं और बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से हंसते हुए जाते हैं। खाली झोली लेकर आते हैं और झोली भर कर लेकर के जाते हैं। ऐसी महिमा श्री बागेश्वर हनुमान जी के दरबार की है। जो भी नियम का पालन करता, जो भी परहेज करता, जो भी पेशी करता, जो भी बागेश्वर हनुमान जी का ध्यान करता, याद रखना केवल हनुमान जी के दरबार में आकर नारियल बांधने से, पर्चा बनवाने से काम सफल नहीं होता है। हनुमान जी का हो जाने से काम सफल होता है। और मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, हमारे गुरुदेव ने भी यही सिखाया और हम भी तुमको यही सिखाने, बताने और जगाने के लिए आए हैं। हमें ना तो चमत्कार दिखाना है, ना भीड़ जोड़ना है, दक्षिणा तो हम तुमसे लेते ही नहीं। मेरे प्रियजनों, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, तुम्हारी आंखों में आंसू न रहे और तुम्हें दर दर भटकना ना पड़े और तुम्हें दरबारों में धक्के ना खाने पड़े और तुम्हारी जिंदगी के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर का, समस्या का समाधान हनुमान से प्राप्त हो जाए। क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी हैं और बागेश्वर धाम पर दिव्य शक्तियों का प्रभाव, जहाँ लाखों लोग अपनी बाधा का हल करवाने के लिए आते हैं, अपने जीवन की समस्या का समाधान लेने को आते हैं। तो जो भी भक्त 21 अथवा 21 पेशी महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की करने का संकल्प लेता, दर्शन करता है और जो भी विधि करता है, जो भी परहेज करता है, कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं होई। कोई काम कठिन नहीं है जो हनुमान जी महाराज की कृपा से सफल न हो पाए, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी से ज्यादा पावरफुल देवता और हनुमान जी जैसा सहज सरल देवता कोई और नहीं है। इसलिए हनुमान चालीसा में एक चौपाई अक्सर हम बोलते, और देवता हनुमत से ही। हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं कि और देवता चित्त भी नहीं रखते, लेकिन हनुमान जी महाराज सब सुख प्रदान कर देते हैं। तो मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों और मेरी आत्माओं और मेरे परिवार के सदस्यों और मेरे संबंधियों, याद रखना हमारा उद्देश्य केवल पर्चा बनाकर तुम्हें चमत्कार दिखाना नहीं है।
हमारा उद्देश्य केवल तुम्हारा समय बर्बाद करना नहीं है। हमारा उद्देश्य, हम अपने पीछे तुम्हें पाड़ना नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य तुम्हारे जीवन में सिर्फ इतना है कि तुम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर पा जाओ, तुम ऐसी कुंजी पा जाओ, तुम ऐसा उपाय पा जाओ, तुम ऐसी विधि पा जाओ, तुम ऐसी साधना पा जाओ कि तुम्हें जिंदगी में तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी दरबारों में ना भटकना पड़े और गुरुओं के पीछे ना पड़ना पड़े। हर समस्या का समाधान तुम पा जाओ। और अगर वास्तव में तुम पाना चाहते हो, उस प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हो, अगर तुम पाना चाहते हो कि तुम्हें दरबार में न भटकना पड़े और कोई मंत्र मिल जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें घर बैठे ही समस्या का समाधान मिल जाए, मेरे पागलों, दर दर भटकने से समाधान प्राप्त नहीं होता है। दर दर भटकने से समस्या का समाधान नहीं होता है। अपितु हमारे दादा गुरु जी अक्सर एक बात कहते थे, घाव और खुजली ये जितनी ज्यादा खुजाओगे उतनी ज्यादा बढ़ेगी। उसी प्रकार समस्या भी जितनी जगह तुम ज्यादा उपाय करोगे उतना ज्यादा रोग बढ़ता चला जाएगा और भगवान के नाम से तुम्हारा भरोसा उठता चला जाएगा। इसलिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। हम तो साधारण जीव, पापी जीव, नालायक हैं, मूर्ख अज्ञानी हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है। हम तो हनुमान जी के चरणों के छोटे से चंचरी के दास हैं। छोटी सी छोटी मोटी उनकी जो दया है, कृपा है। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, हम भारत में तुम्हें सिर्फ जगाने आए हैं। आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और वो सर्वोत्तम उपाय, और वो सर्वोत्तम उत्तर, और वो सर्वोत्तम समाधान, और उस विधि का नाम यह है, उस उपाय का नाम यह है, उस प्रयोग का नाम यह है, उस जब तक यज्ञ का नाम यह है कि तुम आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। अगर तुमने छोड़ दिया, तुमने कभी देखा होगा अक्सर छोटे बच्चों को जब माताएं लेकर के जाती हैं, जब छोटे बच्चे को माताएं खिलाती हैं तो छोटे बच्चे को कई बार हवा में ऊपर की तरफ उछाल देती हैं, लेकिन बालक न रोता है न भयभीत होता। बालक कब खिलाता है, बालक वह बच्चा, छोटा बच्चा इसलिए खिला करके हंसता है क्योंकि उसे पता है अगर मैं गिरूंगा तो मेरी माँ या मेरा पिता मुझे संभाल लेगा। इसी प्रकार मेरे पागलों, तुम हनुमान जी के हो जाओगे, तुम भी खिलाने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये फल आ जाएगा कि अगर मैं गिरूंगा तो संभालने वाले सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ खड़े हो जाए। और इस कलिकाल में हम और तो ज्यादा नहीं कह सकते। तुम बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ आए हो, तुम्हारे भरोसे को हम मानते हैं और तुम्हारी श्रद्धा को भी हम मानते हैं। हमारे अंदर अमानवीय तत्व नहीं है। मेरे प्रियजनों, हम तुम्हारी आस्था को भी जानते हैं। पैदल चल करके, धक्के खाकर, ठंडी में जैसे तैसे नहाकर, बड़ी मुश्किल से बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करके तुम हमारे नजदीक तक पहुंच पाते हो। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ भी तुम हमारे पास तक नहीं पहुंच पाते। कई बार सेवादार धक्का दे देते हैं, तो कई बार तुम्हारे अगल बगल वाले लोग धक्का दे देते हो, तुम वंचित रह जाते हो। तो तुम्हें लगने लगता है कि हमें शायद कभी प्राप्त नहीं हो पाएंगे, गुरु जी का समाधान प्राप्त नहीं हो पाएगा। मेरे पागलों, हम तुम्हारी मजबूरी को मानते हैं कि तुम किराया उधार उठा करके आते हो। हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं कि तुम घर से लड़ करके आते हो। हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं कि तुम्हारे परिवार के लोग ताने देते हैं कि कहां बाबाओं के चक्कर में पड़े हो। लेकिन मेरे प्रियजनों, हम दावे के साथ कहते हैं कि तुम्हारी मजबूरी का फल एकदम मीठा होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि तुमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति मधुर मीठा फल मुस्कुराता हुआ जीवन पाएगा। अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो, और अगर तुम केवल भटकने के लिए या चमत्कार देखने के लिए या केवल पर्चा बनवाने के लिए आए तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। क्योंकि पर्चा से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा से चमत्कार होता तो जिस मशीन से पर्चा छपता है, मशीन चलाने वाला कभी का चमत्कार वाला महात्मा बन चुका है। तो तुम्हारी मन की बात बता देने भक्त कल्याण नहीं होना है। मन की बात, अगर जिस बाप से तुम पैदा हुए हम उसी का नाम बता देते हैं, तुम ताली पीट देते। और तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के लिए तो खेल है। मेरे पागलों, हमारा एक सिद्धांत जीवन में सदा से रहा। 16 वर्ष हमको बालाजी के चरणों की सेवा करते, या जो भी बालाजी ने हमें दे रखी चूरन चटनी सिद्धि आप तुमसे हम मिल ना पाए तो तुम्हारी आस्था टूट जाए। मेरे प्रियजनों, याद रखना, धैर्यता का सब्र का फल मीठा होता है। सबरी ने धैर्य रखा था, सबरी ने प्रतीक्षा की थी, सबरी ने इंतजार किया था। परिणाम
सभी के घर राम भी आए थे और आज भी सभी जगह जगह जिंदा है। तुम भी अपने धैर्य को मत खोना। हम अपने जीवन के 24 घंटे में रोज लगे हैं। आज ही सुबह 4 बजे तक मरीजों को मिलते रहे। अब हमारा भी बुढ़ापा आ चुका है, जल्दी थक जाते हैं, पर प्रयत्न आज भी हमारा है तो कोई निराश ना जाए। आज भी हमारी कोशिश है कोई दिन ही हमसे वंचित न रह जाए, कोई हमसे बिना मिले ना चला जाए। और अगर तुमसे मिल नहीं पाए तो धैर्य मत खोना, हम तुम्हें वचन देते हैं कि एक दिन तुम्हें जरूर मिले। और ये भी हम तुमको कह देते हैं, मेरे पागलों, तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है। तुम नियम का मंत्र का जाप करो, पेशी का नियम करो और गिनती से नहीं गिनती से करो। मेरे पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं और बहुत गारंटी के साथ कहते हैं कि अब तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी समस्या का समाधान होकर के रहेगा, चाहे हनुमान जी से इसके लिए लड़ना ही क्यों ना पड़े। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ होना को तुम सोचो कि हम काल भी भुला रहे, 6 दिन फगुआ पी रहे, मंगलवार को हनुमान जी आगमन सारा कर रहे ठगली के भाई न कथा असंभव है। नियम का पालन तो करना ही। एक आदमी हमें मिला होगा तुम्हारे बीच का, हमने कहा और बताओ क्या हाल है? बोले सब बेकार है। हम कहा बेकार है सो तो ठीक है, पर एक बात बताओ कितने दिन से आ रहे हैं? बोले 15 बार आ चुके, एक भी काम नहीं हुआ। हमने हनुमान जी महाराज से, सन्यासी बाबा से प्रार्थना की कि बताओ ऐसे आदमी आते रहेंगे, काम नहीं होंगे तो कौन तुम पे भरोसा करेगा? और गुरु जी हमारे सन्यासी बाबा आ गए, बोले इससे रिटर्न में तो पूछो कि कुछ नियम करते हो कि नहीं? हमने कहा क्यों नियम करते हो? बोला हनुमान जी की कसम लहसुन प्याज जब से जुड़े आज तक नहीं खाया। धीरे से गुरु जी बोले फगुआ के बारे में पूछो। हमका क्यों पीते हो? बोले वो आपने रोका ही नहीं था। देखिए तो जमाना, ऐसे ऐसे लोग हैं 6 दिन फगुआ पीते हैं, मंगलवार को करते हैं हनुमान जान को साला भूत के साथ निकट नहीं यहाँ में न कटा तकलीफ दे रहे तो कहते हैं कि हनुमान जी कृपाली करते हैं। नियम का पालन नहीं करोगे, पेशिया नहीं करोगे तो हनुमान जी। एक आदमी छाता लेने गया मार्केट, दिया हमारे भाई में तुम्हारी बातें भी आ रही हैं और तुम्हारा काम भी सफल होकर के रहेगा। बोलो जय सिया राम। आज तुम सोच रहे हो गुरु जी बैठ क्यों नहीं रहे? हमने कसम खानी नहीं ले। अरे बैठने तो है, पर पीछे वाले खड़े हो जाते हैं दिखा देंगे और कोई कारण नहीं है, इसलिए हम बदमाश हैं आजकल। पीछे वाले खड़े ना हो इसलिए हम खुद खड़े हो। हाँ तो क्या होता है कि तुम्हें देखता नहीं प्रोग्रेसिव करते तो दूसरा वाला तीसरा वाला धीरे धीरे ऊँटों की तरह दिखाई देते लफड़ा हो जाता है, इसलिए हम ही खड़े लोग में दिखाई देते हैं। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। और जोर से बोलो सीताराम। आगामी सूचना ये है कि कल से हम स्वयं यहाँ पर पहली बार कई दिनों बाद कथा सुना रहे। अच्छा बैनर तो राम कथा के लगे, अभी पंडित जी नाइट से बोल रहे थे, हम दोनों यही लगे यही देख रहे आजकल। हम जानते हैं दिन रात यही लोगों से मिल रहे, क्योंकि लोगों की शिकायत थी कि गुरु जी मिलते नहीं है। अब हम थोड़ा बीच में बिगड़ गए थे, अब सुधार रहे। सुधार ऐसे है कि बीच में हम बाहर थे, अब हमने नियम ले लिया कि हर महीने में 15 दिन बाद ये सुधार करेंगे। इसलिए रहेंगे कई लोग 10,000 रुपया की डीजल गाड़ी किराया उधार लेकर आते हैं मिलने के नाम पे, और हमें देवे मिलते बालाजी का कथा नहीं बन विचारों को। अच्छा तो लगता है बालाजी के दर्शन करके, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी को निराशा हाथ ना लगे। हमारा उद्देश्य है, देखो अमीरों की तो लाखों गुरु है, उनका कौन है जो किराया उधार उठाता है? उनका कौन है जो जगह जगह धक्के खा करके आते हैं? उनका कौन है? कई हम यहाँ ऐसे बैठे जो अंदर आ जाएंगे और हमारे पुलिस वाले की उनको तुरंत चुनी देते हैं। वो फोर व्हीलर कारों से आते हैं, उनको तो सबको एक चुनी दे देता है। उनका कौन है जो पहले टावर से पैदल चलकर इसलिए आते हैं कि 10 रुपया बच जाए? इसलिए हमने नियम लिया है कि हम आगे सिद्धांत पर हर महीने में 15 दिन रहेंगे। हमारा उद्देश्य केवल भारत के लोगों को जगाना है। मेरे प्राण लोग, जब तक इस भारत में वैसे भी राम राज्य की क्रांति प्रारंभ हो चुकी, तो जब तक इस भारत में जगह जगह राम नाम की क्रांति नहीं होगी, तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। और इस भारत में हम धर्म विरोधियों की दुकान
चाहे कितने भी खड़े हो, इस भारत में अब एक ही बात चलेगी, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चलेगी। जय श्री राम। हमें पागल हो, एक बात और सुनो, हम तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ने वाले। तुम सोचो हम मिले नहीं तो तुम घर चले जाओ, तुम टीवी तो चलाओगे, अपन टीवी पे कनेक्ट होंगे, तुम टीवी बंद कर दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, अपन यूट्यूब पे प्ले हो जाएंगे। तुम यूट्यूब में हमें ब्लॉक कर दोगे, हमने नया सीख लिया, पोस्ट बन के आ जाएंगे, तुम वो भी बंद करोगे, एक और नया सीख लिया, रील। अपन उस पर आ जाएंगे, तुम वो भी बंद कर दोगे, सोओगे तो अपन समझने में आएंगे, फिर तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। अच्छा पता है हम तुम्हारे पीछे इतने क्यों पड़े? पूछो पूछो। हम तुम्हें हनुमान जी का बनाना चाहते हैं, हम तुम्हें बालाजी का बनाना चाहते हैं, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते हैं, हम तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे परिवार के हंसते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं, हम तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में नहीं भेजना चाहते हैं, हम तुम्हें जगह जगह भटकने नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं जैसे हमने कृपा पाई वैसे तुम भी बालाजी को पाओ। इसलिए मेरे प्रियजनों, कल से हम 7 दिन तक कथा सुन। अच्छा इसमें लिखा राम जानकी विवाह, लेकिन हमने उल्टा कर दिया अभी देते ही। हमने कहा राम जानकी विवाह में भागवत कथा सुनाएंगे, ये था 5 दिन का, हम 7 दिन सुनाएंगे, बैनर को भी धोखा देंगे, बैनर को भी धोखा देंगे, बैनर में लिखा 5 दिन, हम 7 दिन सुनाएंगे, और शनिवार मंगलवार छोड़कर 1-1 घंटे का रोज दिव्य दरबार ही लगाएंगे। और आगामी सूचना ये है, 1 मार्च से 8 मार्च में कौन कौन आ रहा है? हाँ तो भाव जाओ। अच्छा 2-4 दिन के लिए कौन कौन आ रहा है? हाँ तो भाव। अच्छा बाकी लोग वेस्ट इंडीज जाएंगे, ऐसी 151 बेटियों का विवाह हो रहा जिनके माता पिता नहीं, उनकी सूची भी जारी कर दी गई, उनमें से 10 विकलांग हैं, 29 बेटियां ऐसी हैं, 24 बेटियां ऐसी हैं जिनके माँ बाप नहीं है, 40 बेटियां ऐसी हैं किसी की मां नहीं है, किसी का पिता नहीं, और ऐसी बेटियों का परिवार ढूंढा गया हमारी समिति द्वारा। एक बहन की मिली, 3 बहनें हैं, बड़ी बहन मजदूरी करती है 250 रुपया की और अपनी छोटी दोनों बहनों को पढ़ाती है, माता पिता बचपन में ही मर गए, झोपड़ी में रहती है, उसका दूर का रिश्तेदार मामा दिल्ली में रहता था, उसको बुलाया गया और कहा कि तुम इन बेटियों की शादी तय करो, पूरा खर्चा आगे सुधाम परिवार उठाएगा। सबसे बड़ा दान है कन्यादान। कौन सा दान? हम दुनिया के सबसे छोटे समधी बने, धर्म पिता हो गए, दूल्हे का मां समधी और दूल्हे की मां का समधी, लगेगा कि नहीं? खैर उनको लेना देना नहीं किया, और 8 मार्च को ऐसी 151 बेटियों का विवाह हो रहा है, तैयारियां शुरू हो गई, 100 एकड़ में तैयारी हो गई। बगल में जहाँ दिन से कथा शुरू होनी है वहां पर पंडाल लगना शुरू हो गया। 2,40,000 वर्ग फुट में कथा का पंडाल लगा, लगभग 1 लाख वर्ग फुट में अन्नपूर्णा का पंडाल लगा, और आप लोगों को दिक्कत होती थी, पार्किंग 3 किलोमीटर पहले रोका दी जाती। इस बार की यज्ञ में और आयोजन में महाकुंभ में किसी को पैदल नहीं चलने देंगे। कार्यक्रम के पीछे 40 एकड़ की पार्किंग बनाई जा रही, 500 मीटर पैदल चल करके तुम कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। और प्रतिदिन भंडारा, प्रतिदिन 108 कुंडी यज्ञशाला बनना शुरू हो गई है, बहुत बड़ी, 130 बाई 130 और लगभग 35 फुट ऊंची यज्ञशाला बन रही है। पंजाब के कारीगर आए हैं,
और यज्ञशाला बनना प्रारंभ हो गई है। यज्ञशाला में 108 कुंडली यज्ञ होगी। अमर जवान भारत के वीर सपूतों के लिए यज्ञ करवाई जाएगी। लगभग 150 ब्राह्मण आकर के यज्ञ करेंगे यहाँ पर 1 मार्च से 8 मार्च तक। प्रतिदिन भागवत कथा होगी, संतों का सम्मेलन होगा। पूरे भारत के संत आ रहे हैं, राजनेता भी पूरे आ रहे हैं और साथ ही साथ बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से प्रतिदिन एक न एक कार्यक्रम होगा और 8 मार्च को 151 बारातें आएंगी। प्रतिदिन दोनों समय भंडारे में बदाम पर तो चल रही है। लगभग 30 लाख लोगों की व्यवस्था की जा रही है। जितने भी आज मंगलवार को आए हैं, हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। सभी जन को सीताराम। हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। भले ही एक दिन के लिए आई हो, तुम लोग हमारे परिवार के सदस्य हो। बेटियां तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार की ही है और माता पिता जिनके नहीं है उनके माता पिता बनकर के एक दिन के लिए जरूर आइए। बहुत सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की। हाँ, 2 और 3 मार्च को बागेश्वर धाम पर महादरबार लगेगा पर्ची वाला। कथा पंडाल में ही समय लगेगा। और 5 मार्च को उसी यज्ञ में सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी। साधकों को आप सबको निमंत्रण है। जगह जगह सब लोग अपने गांव में सभा निमंत्रण दे रही हो हमारी तरफ से। ठीक, हमारी तरफ से बता रही हो भैया बागेश्वर वाले गुरु जी ने निमंत्रण भेजा। सब लोग सबको निमंत्रण दे। हमारे जुआ पसीना में चली हम लोग हम एक जगह कथा कर रहे थे तो हमारी आदत है बीच में हमें ऐसे हाथ फेर रहे थे। एक लड़का दवाई नहीं पीता। हम ये कहते हैं पूरे जुआ मारने की दवाई हम कथा कर ली के बाद ना कथा है हमें जुआ वो तो बीच में पसीना आता है तो खुजली होने लगती है। हमारी आदत है कई लोग खुजली को दबा देते हैं। हमारी हम बता देते हैं जो है तो सामने से बता दिया कई लोग जी को जुआ थोड़ी। सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। आज पुरानी पेशी का दरबार है। आपको पता होगा कि प्रेतराज सरकार का दरबार शनिवार को लगने लगा। हर शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगने लगा। एक आज की नई सूचना और घोषणा ये है कि मंगलवार और शनिवार को प्रेत रोगी आने में 2-2 बार खर्चा होता है। हमने गुरुजी से पिछली बार अर्जी लगाई थी तो उन्होंने आज्ञा दे दी जिनको प्रेत बाधा है उन रोगियों के पर्चे शनिवार को ही मान्य होंगे चाहिए। तो बाकी कल से दिव्य दरबार लगातार वहाँ पंडाल में लगता रहेगा। आगामी सूचनाएं आपको प्राप्त होगी। प्रेम पूर्वक रहो, मुस्कुराते रहो, पेशी का नियम करते रहो। एक बात और बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक? हाथ उठाओ मानो जो प्रत्येक का चाहते हैं। हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी 3 शर्तें हैं, मानो। चलो पहली शर्त सुनो, आज से हमारे चक्कर में न पड़ना। हम तो मूर्ख नालायक कवाड़ी आदमी है, पापी जीव है, हमारे चक्कर में न पड़ना। पढ़ना ही है। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त सुनो, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ करना। अब तीसरी शर्त, बालाजी के चरणों में जाकर कह देना हमने बहुत भटक लिया, हमारा कोई नहीं है, आज से तुम हमारे जाओ। बागेश्वर बालाजी की कृपा से जब जब संकट आएगा संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी की सेना और सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। या तुमको हाथ में रखोगे पूरी मिठाई को बोलेगा माताजी का नाम तो बताइए हम लोग बोलो तो बताइए हम लोग बोलो ठंडी बहुत लगी थैंक यू तो ले
पुस्तक सनातन धर्म क्या है किसके समय पढ़ी? हाँ, सनातन धर्म क्या है पुस्तक हमारी जो हमने जो 5 दिन के आसपास में लिखी थी वो अब यही कार्यालय में मिलने लगी है और उसको पढ़ने के बाद धर्म विरोधियों की परंपरा पूरी हो जाएगी। उसमें हमने लिख दिया तुम्हारे में तो बकरा काटना धर्म है, हमारे यहाँ तो अहिंसा परमो धर्म है। हमने उसमें लिख दिया तुम्हारे यहाँ शादी होने के बाद तुम 3 बार कहते तलाक हो जाता है, हमारे में शादी अनुबंध नहीं है, 7 जन्म का संबंध है। कई लोगों को मिर्ची लगे, किसी को मिर्ची लगे तो हम क्या करें, हम तो ऐसी पुस्तकें लिखते रहेंगे। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सनातन की संपूर्ण संक्षिप्त जानकारी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। यज्ञ का पुनः निमंत्रण है, हम लगातार अभी तैयारी में व्यस्त हैं। 18-19 घंटे अभी हमारी ड्यूटी सेवा चल रही है। अब हम आप सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। तो टोकन नंबर बैठे 2000 और हम डिलीवरी करने दरबार हॉल में बैठ कर पर्चा चढ़ाने, उनकी भी ट्रेन बस रहती है, आप लोगों की भी रहती है। कल दरबार लगाएंगे, भंडारा खाली है, तुम लोग दर्शन भाई बालाजी के हो गए, परिक्रमा कर लिया। अच्छा जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। अब जाओ, जब स्वीकार ही है तो जाओ। बैठो बैठो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सामने कर दीजिए। और हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, आते रहेंगे। वचन देते हैं, वचन देते हैं। परंतु परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। मणिमन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा दादा गुरु जी को, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, बागेश्वराय नमः, हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा ने हमको यह उपाय दिया था, जो भी भक्त सामूहिक अर्जी लगाएंगे महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देंगे। नियम का पालन करेंगे, बिना पर्चा बने ही रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा, काम सफल होने लगेगा। जब जब पेशी बढ़ाएंगे त्यों त्यों बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी, तो अर्जी भी स्वीकार हो जाएगी। आप लोग जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, मन ही मन अपनी पता जी को 3 बार बोल दो, हम उपाय कर देते। ओम ओम ओम। और हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे
सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हे दादा गुरुजी महाराज, हे दादा गुरु महाराज, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार हम करो, पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। हम वचन देते हैं हम वचन देते हैं जीवन पर्यंत जीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, नियम भी करेंगे। नियम भी करेंगे। लेकिन हे बालाजी, हे बालाजी, हमारे घर में हमारे घर में जो भी आए बनाए, जो भी अलाय बना, जो भी बाधा, जो भी बाधा, जो भी पीड़ा हो, जो भी पीड़ा हो, आप तो कलयुग के राजा हो। आप तो कलयुग के राजा हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आप पर तो सिद्धियां हैं, आप तो सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, शक्तियां हैं। उनके बल पर उनके बल पर हमारे घर की हमारे घर की संकट को, संकट हर लो, कलेश को कलेश को दूर कर दो। दूर कर। आपके अलावा कोई नहीं। आपके अलावा कोई नहीं। हम वचन देते हैं हम वचन देते हैं जीवन भर जीवन भर आपके चरणों से जुड़े रहेंगे, आपके चरणों से जुड़े रहेंगे, पेशी भी करेंगे, ऐसी भी करेंगे, लेकिन सेना भेज दो। इसलिए सेना भेजो। ओम ओम बम बम बागेश्वराय बागेश्वराय वीर वीराय वीर वीराय हुम हुम फट फट स्वाहा स्वाहा ओम ओम बम बम बागेश्वराय बागेश्वराय वीर वीराय वीर वीराय हुम हुम फट फट स्वाहा स्वाहा ओम ओम बम बम बागेश्वराय बागेश्वराय वीर वीराय वीर वीराय हुम हुम फट फट स्वाहा। स्वाहा। मणिमन माला जी को प्रणाम करके सन्यासी बाबा को प्रणाम करो और दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो। बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो सिर से 7 बार। इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार हाथ में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा हो स्पर्श करा लो। जाओ जो जहाँ विराजमान सबको आशीर्वाद मंगलवार का हम अब पेशी चढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। जिनको ऊपरी बाधा है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सेना को यही लगा देते हैं, फिर हम दरबार को अंदर प्रारंभ करके पेशी चढ़ाते हैं। और पृथ्वीराज सरकार का दरबार शनिवार को लगेगा। और कन्या विभाग में कौन कौन आ रहा है जरा हाथ उठाओ। पक्का पक्का चलो आना है। जय सिया राम। जो ऊपरी बाधा वाले रोगी हैं वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। सेनापति तुरंत दरबार में आ गए। गुरुदेव राधे राधे। आप सभी लोग अपने साइड में यहाँ खड़े ना होंगे। मोबाइल फोन का प्रयोग कोई भी सेवादार नहीं करे।